अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा। प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज। वैसे तो हमारे इर्द गिर्द देखा जाए तो बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है जो हमें दी जाती है और हम उसको कंसीव भी करते हैं और उसमें मिर्च मसाले लगाकर चीज़ों को आगे भी पेश कर देते हैं। लेकिन आज इस मिस इन्फॉर्मेशन की बात हम आपसे कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या है। अक्सर औकात हमने देखा है और हर 6 महीने बाद ये इशू रेज होता है कि लोगों को मोबाइल फोन में मुख्तलिफ मैसेजेस रिसीव होते हैं जिनको फेक मैसेजेस कहा जाता है। या तो लिंक्स भेजे जाते हैं या फेक मैसेजेस आते हैं कि आपने जो है वो फॉर सपोज इस तरह के मैसेजेस होते हैं कि आपका इतने लाख का इनाम निकल आया, आपकी बाइक निकल आई है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है वो आपके इतने पैसे निकले, आप ये करें, यहाँ से आके पैसे ले लें। फिर 2-3 ऐप्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं टू ट्रांसफर योर मनी। इस तरह के मैसेजेस भी आ रहे होते हैं कि आपका अकाउंट बंद कर दिया गया है, अगर आप उसको रीओपन कराना चाहते हैं तो अपना पासवर्ड दें, या लिंकिंग लगाई जाती है। बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज़ है हमारे इर्द गिर्द जो कि इस तरीके से फैलाई जाती हैं। फेक मैसेजेस हमें रिसीव होते हैं और बाद में अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि वो लोग जो कि तहकीक नहीं करते हैं उनके पैसे अकाउंट से निकल भी जाते हैं, वो अपनी जेब से 4 पैसे अपने ज़ाया भी कर लेते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके बारे में आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे, लोगों से भी बात करते हैं कि क्या लोगों के साथ ऐसा हुआ है या नहीं, और साथ ही साथ क्या लोगों को जब इस तरह के मैसेजेस रिसीव होते हैं तो वो किस तरीके से इसको टैकल करते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। जीशान साहब क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। अच्छा जीशान साहब, ऐसा कभी हुआ है कि मोबाइल फोन पर आपके पास मैसेज आया हो कि आपका इतने लाख रुपए का इनाम निकल आया है, बाइक निकल आई है? जी मैसेज आया है, पैसे पेमेंट का मैसेज आया है, बाइक वाइक का कभी नहीं क्या आया। मैसेज आया कि आपको 1 लाख का लॉटरी इनाम निकला है। अच्छा जी। फिर आपने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। जब भी मैं अपने नंबर से कांटेक्ट करता था वो नंबर अंग्रेज जाता था, किसी और के नंबर से करो तो कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं होता था। तो फिर आपकी बात नहीं हुई? नहीं, वो भी बात नहीं हुई। तो इस तरह के जो मैसेजेस आते हैं, फेक मैसेजेस आते हैं, हमने देखा है कि लोग जो हैं वो मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, वो आगे से पैसों की डिमांड करते हैं और लोग बेचारे पैसे भेज भी देते हैं। ऐसा भी होता है बाद बंदों के साथ, बेचारों को ऐसी चोटें भी लगती है गरीबों को। ऐसे भी बिल्कुल आप सही फरमा रही है मैडम, ऐसा होता है। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ लोग तहकीक क्यों नहीं करते? वो तहकीक कैसे करें? जैसे एक मिसाल की बात है, मैंने खुद ने तहकीक की, अपने नंबर से तो कॉल जा रही है मेरे, मैं किसी और के नंबर से कॉल करता हूँ तो वो अंग्रेज जाते हैं फोन। तो फिर जब आपने अपने नंबर से कॉल की तो उन्होंने उनमें से किसी ने उठाई नहीं? मेरे नंबर से समझो बेल जा रही है, उनके किसी और के नंबर से कॉल करते हैं तो वो नहीं उठाते थे। सही है, ठीक है जी। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को थोड़ा बहुत जो है वो तहकीक कर लेनी चाहिए? बिल्कुल तहकीक करनी चाहिए, लोगों को अपनी खुद का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में खुद भी नुकसान में उठाते और घर वाले भी बेचारे नुकसान में होते हैं। क्या नाम है आपका? जुबैर साहब क्या करते हैं? एलईडी का काम। एलईडी का काम करते हैं। अच्छा, फोन पे कभी मैसेज आया है कि आपका इतने रुपए का इनाम निकल आया है या गाड़ी निकल आई? दफा है लेकिन कुछ भी नहीं होता हासिल वसूल, ऐसे ही बस बैलेंस डलवा लेते हैं, बात करते हैं, फिर खत्म। अच्छा, आपके पास मैसेज आया, आपने पढ़ा? नहीं करा हमने। आया था लेकिन बात नहीं करी, डिलीट कर दिया बस। क्यों? तो कुछ होता ही नहीं है फायदा, इससे क्या मतलब क्या फायदा नहीं होता? पैसे वो बोलते हैं इतने का बैलेंस डलवाओ, उतने का बैलेंस डलवाओ, कोई फायदा थोड़ी होता है बैलेंस डलवाने। मतलब उल्टा पैसे मांग रहे होते हैं? पैसे देने पड़ते हैं। तो हमने देखा है कि लोग इस लालच में आके कि हमारे लाखों रुपए निकल आए, हमारा इतना तोला सोना निकल आया, हमारा बेनजीर इनकम सपोर्ट में इतने पैसे निकल आए, जो फेक मैसेजेस होते हैं, लोग कॉल भी कर रहे होते हैं, राब्ते भी कर रहे होते हैं और उनकी हर बात मान भी रहे होते हैं और फिर अपना अकाउंट भी खाली करा लेते हैं ना। वो आगे लालच देते हैं कि आपका ये हो जाएगा, आप यकीन करें, आप ये हो जाएगा वो, लेकिन होता कुछ नहीं है जब पैसे गए नहीं और फिर उसके बाद कुछ पता होता नहीं। तो लोग लालच में क्यों आते हैं? मकाफात अमल जैसा करेंगे भाई वैसा भरेंगे लोग। हम तो भाई एक दफा हमने करा था, उसके बाद कोई हमने अमल नहीं करा। एक बार क्या किया था आपने? कॉल की? 200 रुपये का बैलेंस डलवाया था बस। अच्छा, आपने 200, उन्होंने क्या कहा था आपको? आप बैलेंस डलवाएं आगे की, आप फिर हम आपको आगे का बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। आगे का हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप हमारे अकाउंट में जरा बैलेंस तो डलवाएं। भाई क्या नाम है आपका? हमीदुल्लाह जी। हमीदुल्लाह साहब क्या करते हैं? पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं? क्या पढ़ रहे हैं? इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि हमने देखा है अक्सर और बेशतर कराची का कोई ऐसा बच्चा, बड़ा, नौजवान, औरत, खातून नहीं होंगी जिनको ये मैसेज रिसीव ना हुआ हो कि आपका इतने रुपए का इनाम निकल आया या आपकी गाड़ी निकल आई है, आपकी बाइक निकल आई है। ये जो फेक मैसेजेस आ रहे होते हैं और लोग उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहे होते हैं, ये क्या क्यों होता है?
मैसेजेस तो बहुत आते हैं, हमने भी ट्राई किया है, लेकिन ये सब झूठ है। आपको आए? हाँ, यही बहुत मैसेज आए। ऐसे मैसेज में लिखा होता है कि आपका इनाम निकला हुआ है, आपका मोटरसाइकिल है, आपका मोबाइल है, आपका इतना पैसा है। लेकिन जब ट्राई करता है वो सिर्फ वो हमें इंतजामिया से ये गुजारिश है कि ये मैसेजेस ख़त्म करे, क्योंकि ऐसे बहुत सादा बंदे होते हैं, बहुत से पैसे भी खर्च होते हैं मैसेजेस पर, 5 रुपया 10 रुपया टैक्स, लेकिन वो झूठ निकलता है। अच्छा, हमने आपके पास मैसेज आया तो आपने बात की, क्या बात की आपने? व्हाट्सएप पर भी आते हैं, ऐसे सादे मैसेजेस भी आते हैं। मैंने सेंड भी किया है, वो बोलता है कि आप इस नंबर पर ये लिखे, ये वो लिखे। काफ़ी दफ़ा लिखा है, लेकिन कुछ नहीं, कुछ हुआ नहीं। ठीक है जी, प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो फेक मैसेजेस की भरमार होती है, किस तरीके से हर बंदे को जो है वो मैसेजेस आ रहे होते हैं या लिंक्स आ रहे होते हैं। और अब तो ये चीज़ आ गई है कि हमने अक्सर बेशतर देखा है कि व्हाट्सएप को हैक कर लिया जाता है और उसके बाद आप कहीं बैठे में और आपका व्हाट्सएप कहीं किसी और डिवाइस पर खुला हुआ है तो वो खुला ही रहता है और वहाँ से जो है लोग हर किसी को मैसेज कर रहे होते हैं कि इतने पैसे भेजे, इतने पैसे भेजे। और अक्सर और बेशतर लोग भेज भी देते हैं क्योंकि वो आपके जानने वाले होते हैं, वो परेशान होते हैं आपके लिए। और लोगों को जो है वो इस तरीके से, लोगों के अकाउंट्स भी खाली हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैलेंस भी डलवा देते हैं। लेकिन ये फेक न्यूज़ का या फेक मैसेजेस का सिलसिला आखिर खत्म क्यों नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर मजीद भी बात करेंगे, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं जो फेक मैसेजेस जो हैं वो हमें रिसीव हो रहे होते हैं और जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को परेशान करके रखा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है और कितने लोगों को जो है वो ये इस झांसे में ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है भाई? बिलाल। अच्छा बिलाल साहब, आपको कभी मैसेज रिसीव हुआ है कि आपका इतने का इनाम निकला है, इतने लाखों रुपए का, या आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट टैक्स के तहत इतने पैसे, ये इस तरह के मैसेज आते हैं? बहुत आते हैं। क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं इग्नोर करते, करते। इग्नोर करते हैं। आपने कभी बात की है, कभी मैसेज का रिप्लाई दिया? हाँ, 1-2 दफा करा है। क्या किया है, क्या मैसेजेस है और आपने क्या जवाब दिया? आप है ना, क्या नहीं, ये इतने पैसे डलवा दें, फिर आपको थोड़ी देर बाद फिर फोन करेंगे, फिर ये सीन होता है। फिर आपने ये किया? कुछ भी नहीं करा मैंने। पैसे डलवाए? नहीं डलवाए। बहुत पहले डलवाए थे, एक दफा 6000 रुपए डलवाए थे। 6000 रुपए? उन्होंने क्या क्या कर लिए थे 6000 रुपए? नंबर बंद हो गए थे फिर उनके। उन्होंने आपसे क्या कहा था कि 6000 रुपए किस काम के लिए डलवाए? उन्होंने ये बोला आपका 10 लाख रुपए का इनाम निकला है। फिर अच्छा, कह रहे आप है ना पहले इतने कार्ड डलवाए। पहले मैंने 2000 का डलवाया, फिर वो बोल रहा है फिर हम आपको कॉल करेंगे। फिर मैंने कॉल करी, उसकी कॉल आई, बोल रहा है अब आप 2000 का डलवाए। फिर इससे करते करते 6000 रुपये मैंने डलवा दिए थे। फिर लोड वाले ने बोला क्या हो गया, खैरियत है, इतना बैलेंस क्यों डलवा रहे हो? हाँ यार, वो मैसेज आया है कि इनाम में। बोला सब फेक है, ये सब झूठ है। तो उसके बाद आपको एहसास हुआ कि ये आपके साथ धोखा हुआ है? धोखा हुआ। तो आपने तहकीक क्यों नहीं की पहले? बस वो फ्रेंचाइज गया था, फिर आपने कभी सोचा नहीं कि ये 10 लाख रुपए कहाँ से निकल के आ गए? मैंने तो कोई लॉटरी नंबर भी नहीं खरीदा हुआ। हाँ, वो फिर टाइम ही नहीं था। मैं चलो जो तो फिर आप फ्रेंचाइज गए थे? फ्रेंचाइज गया था मैं, उन्होंने बोला ये फेक है कोई ऐसा। मैं जेस की फ्रेंचाइज गया था, तो उन्होंने कहा कि ये अब आपके पैसे चले गए, अब आप भूल जेस गए। वालों का मैसेज वो। तो अब आपको मैसेज आता है तो आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, अब आप इग्नोर करते हैं? इग्नोर करते। अब मैसेजेस इग्नोर किए जाते हैं जी। ये अक्सर और बेशतर हमारे साथ होता है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, क्या करते हैं आप? मैं बाइकिया चलाता हूँ और 1-2 काम और पार्ट टाइम करता हूँ। पार्ट टाइम? अच्छा, पार्ट टाइम चल रहा है। ये बताइएगा कि कभी आपको ऐसा मैसेज रिसीव हुआ है कि आपका इतने का इनाम निकल आया, इतने पैसे निकल आए? जी आते रहते हैं। क्या करते हैं आप? डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर देते हैं? जी। यहाँ तो लोग खोलते हैं, उनको रिस्पॉन्स देते हैं कि हमारा इतने करोड़ का, इतने लाख का इनाम निकल आया। नहीं, हमें इनाम की जरूरत नहीं, हमें अपने मेहनत पे यकीन है तो और अल्लाह पे भरोसे, अपनी मेहनत पे यकीन है। तो ये जो फेक मैसेजेस इस तरीके से आ रहे होते हैं, आपको कैसे पता चलता है या कैसे पता चला कि यार ये फ्रॉड है? आजकल भाई के साथ मुखलस नहीं है तो कोई कंपनी वाला किसके साथ मुखलस होगा, आप मुझे ये बताएं। आपको लगता है कोई फ्री में मुझे 10 लाख रुपए क्यों देगा? 1 लाख रुपए नहीं देगा। ऐसा ये तो ये लोग क्यों यकीन कर लेते हैं? हमने देखा है कि
बहुत बड़ी तादाद में लोग। नादान होते, मैंने कईयों को समझाया हो कि भाई ये मत करो, मत भेजो। और वो आपके किसी दोस्त के साथ हुआ है? मेरे जानने वालों के साथ हुआ है। क्या हुआ था? मैंने मना किया। और ये जो मजारबत चल रहा था उसमें भी मैंने कईयों को मना किया कि ये चीज मत करो, अपनी मेहनत करो और अल्लाह ताला वो थोड़े में बरकत दे देगा। नहीं तो आपके किसी दोस्त के साथ, कमजोरी है लोगों की। तो आपके किसी दोस्त के साथ हुआ था, क्या हुआ था? बहुत सुख ये मुजारबत में हुआ, किसी धोखा हुआ उनके साथ, उनके पैसे डूब गए। और ऐसे कई जो है फोन पे आ रहे होते हैं कि आपकी कार निकल आई, आप इतने पैसे भेज दो। भाई मैं कह रहा हूँ नहीं भेजो, वो कह रहा नहीं अभी मेरा दूसरा मैसेज आया, तीसरा मैसेज आया, दे रहे हैं हम, भेज रहे होता, बाद में सर बाद पकड़ में के सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार ये फ्रॉड हुआ। पूरे कराची में कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जिसको ये मैसेज ना आते हो कि आपकी गाड़ी निकल आई, आपकी बाइक निकल आई, आपका सोना निकल आया। हमें भी आते हैं, आपको भी आते हैं, तो आपने कभी रिस्पांस दिया उनको? हमें पता ही होता है फ्रॉड है, हम अगर क्यों जवाब देंगे। आपकी किसी अजीज व अकारे उन्होंने फेसबुक से एसी खरीदा था, उन्होंने बोला भाई यार ना आप जो है ना आप हमें पेमेंट करें, आपको एसी मिल जाएगा। उन्होंने शायद मेरा ख्याल 15,000 रुपये लगाए थे उसको। अच्छा, फिर उसने दूसरे दिन फ़ोन किया, बोला हम पंजाब पुलिस से बात कर रहे हैं और आप जो है ये आपके घर पुलिस आ जाएगी आपको उठाने के लिए, आप इतने पैसे इस अकाउंट में लगाएं तो जो है हम उसको जो है आपको रिलीज़ करेंगे। मैंने बोला भाईजान, उन्होंने मुझे नंबर दिया, बोला आप बात करो उससे। मैंने उससे बात करी, उसने मुझे बोला आप काला पुल आ जाओ। मैंने बोला कोई मुश्किल नहीं, काला पुल करीब में कराची में ही है। मैं चला गया वहाँ पे, मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, मेरे पास अभी भी उसकी वॉइसें पड़ी हुई हैं। वो मुझे गालियाँ दे रहा, बोल रहा है मैं तेरा ऐसा हाल करूँगा। मैंने बोला तू कहीं पे भी बोलेगा ना कराची में तो मैं आ जाऊँगा, मुश्किल नहीं है, मैं तो चला भी काला पुल गए, हाँ चला गया। फिर क्या हुआ? वो उसने फ़ोन ही नहीं उठा, वो यहाँ है ही नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर नंबर है, वो नंबर कॉलिंग नंबर नहीं है उसका। अक्सर फ्रॉड ये का जो है ये असल तरीका यही है ना कि वो लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ मैंने देखा है कि इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन बातों पर यकीन भी करते हैं और फिर वो अपना अकाउंट भी खाली कराते हैं। अपना अक्षर भी देख लेते हैं ना, फिर वो बोला अपने हाथ से तो किया, उसने कोड मांगा, बोला 4 इंचों का कोड आ रहा है तो पीडीएफ के जरिए मांग रहे, बोला आपको पीडीएफ आ रही है, हमें दोबारा सेंड करें, टोटल क्लियर कर दो। ऐसा ही है। तो ये हमारे लोगों को क्यों समझ में नहीं आती बात? पूरा मुल्क का निजाम आप देख लें, उसके सामने ही है, कैसे समझ में नहीं आ रही? ये मार ना तो खा ही रही ना, पूरी हुकूमत से खा रहे हैं, केसी से खा रहे हैं, सबसे खा रहे हैं। सबसे खा रहे वगैरह यहाँ से भी खा लेंगे तो क्या होगा। बहुत शुक्रिया भाई। जिस तरीके से हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, मतलब बिल्कुल ही नए नए तरीके अब आ गए हैं। और जैसे अभी भाई भी बात कर रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही है कि वो आप जो शख्स होता है या जो भी बंदा है जो आपको मैसेज कर रहा है, फेक मैसेजेस भेज रहा है, वो बेसिकली होता भी नहीं है यहाँ पर। वो कहीं और बैठे हुए होंगे, किसी और शहर किसी और गांव में बैठे होंगे और वहाँ से उन्होंने आपके नंबर्स निकाले हुए होंगे और आपको कॉल कर रहे होंगे। और जहाँ उनको फील होता है कि यार ये बंदा कम पढ़ा लिखा है या ये बंदा हमारे झांसे में आ रहा है, तो उसको जो है वो बेवकूफ़ बना दिया जाता है। यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं। ये बताएं कि फ़ोन में कभी ऐसा मैसेज आया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत आपके इतने पैसे निकल आए? बेवकूफ़ बनाने वाले मैसेज आए हैं। तो फिर आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, हमने बोला क्या फ़ायदा। तो आपने मतलब लोग तो करते हैं कि इतने लाख रुपए का इनाम निकल आया है, ये सही बात है। तो इनसे राब्ता करो भाई, तो आपने नहीं किया? नहीं, क्यों? मेरे को पता है ये बेवकूफ़ी वाले मैसेज है, बिला वजह टाइम भी ज़ाया होंगे, बैलेंस भी अपने ख़राब हो जाएंगे। तो ये जो लोग कर रहे होते हैं, लोग क्यों करते हैं? ये कोशिश में लगे होते हैं कि हम लोग लकी चांस लग गया है, इस कोशिश में लगे होते हैं कि पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये है बेवकूफ़ी हो रही है। तो ये समझाना लोगों को इतनी बार समझाया गया है, ये लोगों को समझ क्यों नहीं आती बात? ऐसे समझदार है समझ जाते हैं, कोई बेवकूफ़ है तो नहीं समझते। तो लोगों के हम लोगों को जब मैसेज सुनेंगे ना, हम लोगों को ही समझ आएगी क्या ये फेक है। हाँ। तो हमने तो इतनी बार बताया लोगों को तो समझ ही नहीं आ रही। लोग कहते हैं क्या पता 10 लाख रुपए निकल ही आए, क्या सही पता। बात है, उम्मीद में रहती है ना कि हम लोगों को कुछ ना कुछ निकल आवे। तो आपको कभी ये उम्मीद नहीं हुई? नहीं। ठीक है जी। अच्छा ये बताएं, ये मैसेजेस जो आते हैं इनकी रोकथाम होना जरूरी है? लाजमी है ना, किसी को बेवकूफ़ करने से अच्छा है ना उनको रोकथाम करना लाजमी है। ऐसा ही। बहुत शुक्रिया भाई। जिस तरीके से हम लोग आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये इन फेक मैसेजेस से बचा जा सकता है, ये लोगों को भी ज़रूरत है इस बात की कि लोग भी समझें और साथ ही साथ जो है ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है किस तरह के मैसेजेस से लोगों की जान छुड़ाई जाए। क्यों? क्योंकि लोगों ने इसके पीछे जो है वो अपने हज़ारों रुपए बर्बाद किए हैं और उसके साथ ही साथ नए नए तरीके अब आ गए हैं, एडवांस तरीके आ गए हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के। उनसे कैसे बचना है और लोगों को, क्योंकि कराची का कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको मैसेज ना आया हो, तो लोगों से मज़ीद बात करके जानेंगे कि क्या उनको मैसेज आया, और अगर उनको मैसेज आया तो उन्होंने इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अच्छा ये बताएं, कभी
मैसेज आया ये वाला कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत आपके इतने पैसे निकले हैं, नहीं, आपने बाइक जीती? ऐसे मैसेज आते रहते मैं इग्नोर करता हूँ। इग्नोर करते हैं। अच्छा, ये लोगों को क्यों नहीं पता चलता कि ये फेक मैसेजेस हैं, हमने इससे बचना है या इग्नोर करना है? पहली बात तो ये कि ये रियासत का काम है, बाकी हम तो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करते हैं। जी, जी। कभी आपके इर्द गिर्द किसी के साथ ऐसा हुआ है कि उनके पैसे निकले हों? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना इसको। मैं कभी नहीं सुना। मेरे को एक दफ़ा कॉल आई थी कि आप ऐसा कर दें और व्हाट्सएप पे आप पैसे भेज दें, हम आपको जो है ना उसके ब्याह में बाद में पैसे दे देंगे, लेकिन मैंने इग्नोर मारा। आपने कहा अच्छा इनाम मेरा निकला है, पैसे ये मांग रहे हैं मैंने मुझसे, कहा तो आप ignore आधे कर। काट के मुझे भेज दें। अच्छा, नॉर्मली लोग ये भी करते हैं कि भाई आधे कार्ड के पैसे जो है ना मुझे वापस भेज देना। हमारे मुल्क में वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, एक मसला ये भी है फेक मैसेजेस वाला। आपको मैसेजेस आते हैं कि आपका इतने रुपए का इनाम निकल आया, गलत है। हाँ, आते रहते हैं, बहुत आपको आते भी हैं। आते हैं? हाँ, तो आप क्या करते हैं? काट देते हैं। काट देते हैं। तो आपने कभी कोशिश नहीं की बात करके देखो कि आपका बात वाकई पहले निकल- की है बात, मगर वही बोलते हैं कि आपके कुरान दाजी में प्लॉट निकल आया, आप इतने पैसे जमा करा दें, आपसे रब्ता करेगा कंपनी का बंदा। तो खैर रब्ता भी किया है हमने, इसके बाद वो फ़ोन नहीं उठाते फिर। तो आपने उनको बोला नहीं कि हाँ। जब उन्होंने आपसे पैसों का तकाजा नहीं किया? नहीं, पैसों का तकाजा किया है, लेकिन जब पैसों का तकाजा कर रहे थे तो मैंने कहा था हाँ ठीक है, कहाँ भेजना है, मैं तो बैंक में भेजूंगा। अच्छा। आप बैंक अकाउंट भेज दें, उसमें भेज देता हूँ आपका क्या नाम है, क्या अकाउंट नंबर है, कौन सी बैंक में अकाउंट है। इसके बाद उनका नंबर फ़ोन ही नहीं आता। तो ये जो फेक मैसेजेस होते हैं, लोग जो है वो इस तरह के मैसेजेस के झांसे में क्यों आ जाते हैं? लोग आ जाते, लालच, गुर्बत, गरीबी, हर किसी को आसरा होता है। क्या पता प्लॉट निकला है, क्या पता हमारा कोई मोटरसाइकिल निकला है। आजकल मोटरसाइकिल वैसे भी छीन लेते हैं लोग। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, तो ये आपको लगता नहीं है इस तरह के मैसेजेस बंद होने चाहिए? बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी बंद होने चाहिए ना, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पैसे बर्बाद हुए इससे। हाँ, बंद होनी चाहिए बिल्कुल। गवर्नमेंट की सतह में करना चाहिए ना, गवर्नमेंट को पता नहीं होगा ये सब चीज़ें। मैसेज क्या पता उनके भी घर वालों को आते होंगे। मैसेजेस तो सबको आते ना, क्या पता हुक्मरानों का मैसेजेस आ रहे हो, आपका जो है वो 1 लाख का इनाम निकला है। क्या नाम है? अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद साहब, कभी मैसेज आए आपके पास ऐसे कि आपका इतने रुपए का इनाम निकल आया, गाड़ी निकल आई, बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत आपके इतने पैसे निकले? 1000 बार है, 1000 बार है। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। हमारे को पता कि ये धोखेबाज हैं। आपको कैसे पता है धोखेबाज है? काफी लोगों के साथ हुआ है तो उससे सीखा है। क्या हुआ है लोगों के साथ, वो बताएं। लोगों के साथ क्या हुआ है, वो पैसे मांगते हैं कि 10,000 20,000 दे दो, फिर वो नंबर बंद कर देता है। 10-20 हजार लेके नंबर बंद। हाँ, कभी इससे ज्यादा भी ले लेते कि जो ज्यादा इनाम हो। तो आपके कभी किसी दोस्त रिश्तेदार के साथ हुआ है ऐसा? 1-2 बंदों के साथ हुए हैं। फिर आपने क्या कहा उनको? उसको हमने सबक ये सीखा है कि बस जो बोले उसको बोले, तुम रखो। तुम हमारा इनाम तुम रख लो। मैं कहता हूँ कि तुम लाओ, तुम आधा तुम्हारा हो गया, मेरा हो गया। पहले लेकर आओ। हाँ। पहले वो इनाम जरा एक बार आप यहाँ लेकर आए, उसके बाद हम जो है वो इसकी शेयरिंग कर लेंगे। हाँ जी जी, ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और लोगों से मजीद बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मली बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरा एक अकाउंट था इजी पैसा का, और मैं उसको यूज़ नहीं कर रही थी, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं और आपको पासवर्ड याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे उसका पासवर्ड याद नहीं था। लकीली आप कह लें फॉर्चुनेटली उसकी किस्मत अच्छी थी, उससे मुझे कॉल आई एक अननोन नंबर से कि हम इजी पैसे से बात कर रहे हैं और आपका अकाउंट जो है वो हम क्योंकि यूज़ नहीं हुआ है तो हम इस अकाउंट को जो है वो ब्लॉक कर रहे हैं, या तो आप बता दें कि हम इसको जो है वो पासवर्ड इसका रीसेट कर देते हैं और उसके बाद जो है आप इस अकाउंट को यूज़ कर सकती हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको बोला, उसने मुझे कहा कि इसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आप हमें जो है वो ईमेल भेजें या आप हमें पासवर्ड भेजें। मैंने उनको सब कुछ भेजा और उसके बाद मेरे अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए थे माशाल्लाह से मेरे वो पैसे भी निकल गए। और उसके बाद खैर मैं कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि कभी कभी वो सिचुएशन आपकी जो होती है एक्चुअल में, वो जो कहानी आपको सुनाते हैं वो कहानी उससे मैच कर जाती है, जिसकी वजह से मसाइल भी हो रहे होते हैं। मुझे एक बात बताएं कि कभी ऐसा हुआ है, कराची शहर में आप रहते हैं, लाखों मसाइल हैं हमारे यहाँ, कभी इस तरह के मैसेजेस, फेक मैसेजेस आए हो कि आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत इनाम निकला है, गाड़ी निकली है, सोना निकला है? बिल्कुल आए हैं। क्या करते हैं आप? इग्नोर करते हैं। इग्नोर करते हैं। अच्छा, कभी आपने कोशिश नहीं की कॉल करके देखूं कि क्या पता वाकई निकल आया हो? हाँ, मैंने एक दफ़ा की थी कॉल, मैंने कहा था यार जो निकला है वो उसमें से कुछ आप रख लो, कुछ मुझे दे दो। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कॉल काट दी। मतलब अच्छा, आपको पता कैसे चला कि ये मैसेज फेक है? स्पैम का असल में आ जाता है मेरे पास, मेरे मोबाइल में ये ऑप्शन है कि वो स्पैम कॉल आ रही हो या स्पैम की कुछ आ रही हो तो आ जाती है। आ जाती है। अच्छा, हमारे हमने देखा है कि जो बहुत सारी ऐसी आवाम है
जो कि आप कह रहे हैं, मैं लोगों से बात कर रही हूँ तो लोग कह रहे हैं लालच के चक्कर में आ जाते हैं। तो ये जो लालच के चक्कर में आके अपने हजारों रुपए बर्बाद करते हैं, ये क्यों करते हैं लोग? आपने जवाब दे तो दिया, उन्होंने भी जवाब दे दिया। नहीं, अब लालच में आके आप अपने ही पैसे क्यों बर्बाद करें? मुझे आप बोलते हैं शाइस्ता आपके पास 1 लाख रुपया है और आप ऐसा करें, आपका 1 लाख रुपए का इनाम निकला है, मुझे आप 2000 भेज दें, तो कॉमन सेंस से मैं बोलूंगी लाख में से 2000 आप काट लें। मैं भी ये कहता हूँ, तो ये लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आ, जो लालच भी करें लेकिन सोच समझ के तो करें। तो बस आपका ये वीडियो मैसेज चला जाएगा लोगों के पास, तो लालच नहीं इससे जो है वो इस्लाह हो जाएगी इंशाल्लाह। इतना हो जाएगी कि हमने जो है इस तरह की सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है। अच्छा ये बताओ कि इस तरह के मैसेजेस आए कभी कि तुम्हारा इतने रुपए का इनाम निकल आया है? जी बिल्कुल, कभी आते तुम्हारा कोरोला गाड़ी निकला है, कभी बोलते तुम्हारा 2 तोले सोने निकला, बहुत सारे निकला। क्या करते हो? रश्का चला तो बोल दिया, अभी तो लाइफ टाइम रश्का चला। नहीं, जब वो मैसेज आते हैं तब क्या करते हो? कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये तो फ्रॉड है। फ्रॉड है? तो तुम्हें कैसे पता फ्रॉड है? क्या पता वाकई तुम्हारी करोला गाड़ी निकली हो? लाजमी बात है, मेरी इन चीजों में भरोसा नहीं, आजकल हालात ऐसे है ना, तो कैसा मेरा बहुत लोगों को निकल, एक बंदे के साथ ये 100 हुआ, बोलते पैसे बेचो इस नंबर पे, इतने पैसे बेचो, उसके साथ ये फ्रॉड हो गया। मैंने बोला शायद सब यही हो रहा है, मैंने ट्राई नहीं किया। तो आपके दोस्त के साथ हुआ था तो आपने सोचा कि अब मुझे भी फेक मैसेजेस ही आ रहे हो? लाजमी बात है, तो एक बंदे के साथ ऐसा होगा तो मुझे भी बोला हमारे साथ भी यही होने वाला है। तो ये बताओ कितने पैसे दोस्त के निकले थे? दोस्त के पैसे कहाँ निकले थे? दोस्त को उसने बोला भेजे होंगे ना? उसने बेचे होगा, वो मुझे पता नहीं, उससे पूछना पड़ेगा। बोलते मेरे को बोला 1000 रुपये अभी इस नंबर पे मतलब बेचो, इसी पैसे था या पता नहीं जेस कैश का, ऐसा मतलब उसके जुगाड़ लगा, चोना लगाया। कभी इस तरह के मैसेजेस आए आपको कि आपका इतने रुपए का इनाम निकल आया है? रोज आते हैं। रोज आते? क्या करते हैं? कहते हैं कि आपका इनाम है, आप इस नंबर पे रब्ता करें, और नंबर देते हैं तो वो कहते हैं कि अपना NIC नंबर दे, अपना जो है 4300 वाला जो कोड है वो बताएं जैस कैश का, तो वो हम नहीं बताते। तो ये इतना सब कुछ पूछते हैं, आपको कैसे पता? हमें पता चल जाता है ना। तो ये बताएं कि आपको जब मैसेज आता है, आपने कभी ऐसा हुआ है कि आपने राब्ता किया उनसे और पूछा हो कि भाई क्या मसला है, या कितने का इनाम मेरा निकला है, या क्या सीन है? हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता। नहीं, इग्नोर करते हैं कम्प्लीटली। बिल्कुल। तो आप कहते हैं बस इग्नोर करो। हाँ जी। अच्छा, हमारे यहाँ आवाम है बहुत बड़ी तादाद में जो कि एक टाइम पर ठीक ठाक बेवकूफ बनी है। लोग क्यों इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं, खास तौर पर हमारी आवाम? हमारे लोग लालची हैं और कुछ गुर्बत के मारे हुए हैं, कहते हैं कि हमारा इनाम लग गया। कुछ सादे लोग भी हैं तो वो इसी चक्कर में फंस जाते हैं, इनके चक्करों में। ये ब्लैकमेलर हैं, ये कोड हैक करते हैं, तो इसलिए आवाम हमारी अनपढ़ भी है तकरीबन। महंगाई की वजह से लोग इतना अपना पढ़े लिखे नहीं है, जिनकी वजह से वो ये लालच में आके नुकसान खा जाते हैं, नुकसान हो जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, यहाँ पर हम अभी बात कर रहे थे आम आवाम से, और बात करने का मकसद भी यही था कि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस जो कि रोजाना की बुनियाद पर या हफ्तावार हमारी नज़र से गुजरते हैं। मेरे और आपके मोबाइल फोन पर भी मैसेजेस आते हैं कि कभी आपकी लॉटरी लग गई, कभी आपका इनाम निकल आया, कभी आपके साथ कुछ हो गया। और चूंकि हम एक वक्त था जब लोगों को इतना पता नहीं था, और लोगों ने इस धोखे में पता ना होने की वजह से इतने धोखे खाए हैं कि लोगों ने इतने पैसे भेजे हैं, और बाद में जब इसकी तहकीकात हुई और हुकूमती सतह पर जब इदारे हरकत में आए और उसके बाद इसको जो है वो बेहतर करने की कोशिश की गई, तो पता ही चला कि ये जो तमाम तर लोग होते हैं बेसिकली आपके शहरों में मौजूद भी नहीं होते हैं, बल्कि ये बाकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद होते हैं, और वहाँ से ही आपको फेक मैसेजेस जो हैं वो इंटरनेट के थ्रू कर रहे होते हैं। और उसके बाद ये कभी कभी आप जब भी इनसे रब्ता करते हो, और बहुत क्योंकि आप 10 नंबरों पर मैसेज कर रहे हो तो एक का रिप्लाई आपको आ ही जाता है यकीनी तौर पर, और फिर आप उसको बेवकूफ़ बनाते हो तब तक जब तक उसका अकाउंट मुकम्मल तौर पर खाली नहीं हो जाता है। फेक मैसेजेस मुख्तलिफ तरीके से आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ बहुत सादा आवाम है, दूसरा हमारे यहाँ ये भी है, जैसे लोग अभी बात हम कर रहे थे कि गुर्बत है, लोगों को लगता है कि शायद हमारा इनाम निकल ही आया, और शायद हमने कभी कोई अच्छा काम किया हो कि हमारे जो है वो 4 पैसे का इनाम हमें मिल रहा है, लेकिन उस चक्कर में जो आपके पास थोड़े से पैसे होते हैं, लाखों के चक्कर में हज़ारों भी आप गंवा बैठते हैं। हुकूमती सतह पर इस पर क्या हो रहा है, किस तरीके से सिचुएशन बेहतर हो सकती है, और इन चीज़ों से, इन स्कैमर्स से, इन ब्लैकमेलर से जो है वो आवाम की जान छुड़ाई जा सकती है। इस पर मजीद भी बात करेंगे, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं फेक न्यूज़ के हवाले से, फेक मैसेजेस जो आते हैं लोगों को, और लोग काफ़ी परेशान भी होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस स्कैम का हिस्सा भी बनते हैं। उसी पर बात करने के लिए सब मेरे साथ मौजूद हैं सैयद उबैद अली जाफरी साहब, जो कि सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
आई एम गुड, थैंक यू। फिर भी ये बताइएगा, जहाँ पर हमारे मुल्क में इतने मसाइल हैं वहाँ पर ये एक जो मसला है ये बेसिकली क्या है? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हमारा नंबर कहाँ से चला गया, हमारा नाम कहाँ से चला गया। कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत, प्रोग्राम के तहत लोगों को मैसेजेस आ रहे होते हैं, कभी डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू कि आपके इतना तोला सोना निकल आया, तो गाड़ी निकल आई, तो ये निकल आया। तो ये मुझे बताएं कि ये क्या है, ये कैसे होता है, क्या प्रोसेस है इसका? यूजुअली इसके अंदर होता यह है कि आपके पास जो सिम प्रोवाइडर्स हैं इनके रिकॉर्ड्स के नंबर्स को कैप्चर किया जाता है और ये लिया जाता है ऐसे, जो आपने देखा होगा आजकल स्टैंड अलोन बूथ्स लगा लेते हैं अलग अलग फ्रेंचाइज के कि हम ये सर्विस आपको दे रहे हैं, तो उनसे इन नंबर्स की सीरीज़ को ले लिया जाता है और वो नंबर्स की सीरीज़ को लेने के बाद कई यूज़र्स को इस तरह के मैसेजेस भेजे जाते हैं। इसके लिए बाकायदा टीम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जो थ्रेड एक्टर्स होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, वो बाकायदा इसके लिए लोग डेडिकेटेड करते हैं कि ऐसे तमाम लोगों को टारगेट करो जिनके नंबर्स व्हाट्सएप पे भी हों, जिनके नंबर सिम पर भी अवेलेबल हों, जो लोग जो हैं वो बातों में आसानी से आ जाएं। तो ऐसे हज़ारों लोगों को मैसेज किए जाते हैं जिसमें से कुछ 100 लोग जो हैं वो इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं और कई ऐसे लोग होते हैं जिसमें उनके इजी पैसा के अकाउंट, जैस कैश के अकाउंट आइडेंटिफाई होते हैं और उसमें वो बताते हैं आपके पास ये फला OTP आया हुआ है, ज़रा ये बता दीजिए, आपका ये इनाम आ गया है, तो हम आपको इस इनाम की रकम आपको पे कर देते हैं, आपको एडवांस 2000 या 3000 देने पड़ेंगे। तो आप अज्यूम करें हज़ारों लोगों में से जो 100 लोग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, उन 100 लोगों का अगर आप 1000 भी एक एस्टिमेट अमाउंट लगा लें तो उनको 100,000 जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ आसानी से गेन करने का मौका मिल जाता है और वो फ्रॉडस्टर्स इस तरह से कामयाब हो जाते हैं। तो जिस तरीके से आप बात करें ना, मुख्तलिफ जो चीज़ें हमने देखी हैं, जब भी ये आपके लिए नेटवर्क पकड़ा जाता है तो मोस्टली इनका ताल्लुक जो है वो अंदरून पंजाब और सिंध की साइड से होता है यूजली। तो ये मुझे बताएं कि ये वहाँ से किस तरीके से ऑपरेट होता है, क्योंकि हम लोग अगर बात करते हैं जब भी, तो हम जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, ये वाले शहरों के ज़रा थोड़े एडवांस ज़्यादा है। ये लोग कहाँ अंदरून किसी भी गोट में बैठ के इस तरह की चीज़ें ऑपरेट कर रहे होते हैं? देखिए यूजुअली होता ये है कि गूगल मैप्स के पास कराची, इस्लामाबाद, लाहौर की अच्छी लोकेशंस मौजूद हैं और गूगल को भी लोग ही अपडेट कर रहे होते हैं डिफरेंट मैप्स की सूरत में ना, जो इस तरह की रिमोट लोकेशंस होती हैं उसके ऊपर लोकेशन को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। इसीलिए उन फ्रॉडस्टर्स को ये आसानी होती है कि एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचना उन पुलिस वालों के लिए मुश्किल होता है। तो जब तक वो पहुंचते हैं उन स्पेसिफिक लोकेशंस पे, वो वहाँ से फ़रार हो चुके होते हैं। तो इसीलिए वो रिमोट लोकेशंस का तायुन इस वजह से करते हैं ताकि उनको काम करने में आसानी हो और डिटेक्शन मुश्किल हो उनकी। तो मतलब हमारे तो जहनों में ये सवाल है कि ये कोई ऐसे लोग हैं, मतलब नॉर्मली कोई भी बंदा बैठा हुआ है फारिग, उसने इस तरह का कोई मैसेज कर दिया और अगर उसका फ्लूक लग गया तो लग गया, ये वाला चक्कर नहीं है। ये प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क होता है जो इस तरीके से ऑपरेट करता है। इसके लिए स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स को किया जाता है। वो टारगेटेड होते हैं पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए, इन्फ्लुएंशियल एजेंडाज के लिए, फाइनेंशियल एजेंडाज के लिए, लेकिन जो स्पेसिफिकली इस तरह के फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो ये फ्लूक लग गया, किसी कोई फ्रॉड के अंदर आ गया, किसी को कामयाबी से उन्होंने ट्रिक कर दिया, तो उससे पैसे जो है वो ले लेते हैं कामयाबी से। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरीके से नॉर्मली हम लोग बात कर रहे होते हैं जनरली कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है, इन नेटवर्क्स को पकड़ना बेसिकली किसकी जिम्मेदारी होती है और कौन इनको पकड़ना, मतलब पकड़ सकता है? क्योंकि जनरली हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रही है। देखिए साइबर क्राइम्स के अंदर एनसर्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। नेशनल सर्ट की बाकायदा एडवाइजरीज अब आ रही हैं और इसी के साथ साथ FIA बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। अब आपको पता है लोग कम हैं और लोकेशंस बहुत हैं रिमोट, तो उसमें कार्रवाई करने में, परमिशंस लेने में सर्टेन आपको अथॉरिटीज़ का अप्रूवल चाहिए होता है और कहीं पर आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको सर्टेन फोर्सेस भी चाहिए होती हैं। सो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और एक ऐसे क्रैकडाउन ऑपरेशन की तरफ आप जा रहे हैं जिसमें आपका डेड एंड, आपको नहीं पता कि वहाँ पे कोई डिवाइसेस रखी हुई हैं, फिजिकली लोग भी वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये है थोड़ा सा मुश्किल काम। और आप ये सही कह रही हैं, इसमें लोग ज़्यादातर इन्वॉल्व हैं क्योंकि ईजी वे गो है ना, आसानी से पैसे कमाने का ज़रिया है।
तो उसको अवेल करने के लिए लोग तो इसमें आ रहे हैं लेकिन पकड़े भी जा रहे हैं। अगर 100 लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसमें 20-25 लोग पकड़े भी जा रहे हैं, फिर उनसे नेटवर्क एक्सपोज होता है। हाँ भाई तुम्हारे साथ कौन था, तुम्हारे और कोई लोग थे, तो वो 1 से 2, 2 से 4, तो इस तरह लोगों की पकड़ाई भी हो रही है और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता नेटवर्क एक्सपोज भी होते जा रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट से ये भी होता है कि अगर कोई बंदा हमें मैसेज कर रहा है, कोई बंदा मुझे भी मैसेज कर रहा है, तो ऐसा होगा कि आपको पहले तो शक होता है कि यार हो सकता है कि ये कोई फेक मैसेज हो, लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि कोई ना कोई कोइंसिडेंस उसको मिल जाता है कि या तो वो आपसे कोई ऐसी बात कर देगा या वो आपको कोई ऐसा नंबर बता देगा कि आपको लगेगा कि यार ये डेटा इसके पास कैसे गया। तो वो बताएं, वो कोइंसिडेंसेस होते हैं या वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इनके पास होती ही है? कुछ लोगों के पास तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी बिहाफ पर वो लोगों को टारगेट करते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट का नाम, डिटेल। और उसमें कई लोग ऐसे जो रिमोट लोकेशंस में काम कर रहे होते हैं उसमें बैंक के बहुत सारे स्टाफ भी मौजूद होते हैं। इसी तरह कई इजी पैसा, जैस कैश के अकाउंट के जो मेंबर होते हैं उसमें ये देखा गया है कि वो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उस पूरी कार्रवाई में। इसको देखने के लिए वो टारगेट करते हैं कि आपके मोबाइल के आखिरी नंबर ये हैं, आपने आखिरी ट्रांजैक्शन ये करी थी। उससे यूज़र्स का ट्रस्ट डेवलप हो जाता है और इसी तरह वो यूज़र्स को ट्रिक करने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई फ्लूक होता है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है उन स्पेसिफिक मर्चेंट्स की, फ्रेंचाइज की और जो रिटेलर्स हैं उनकी, जो इसमें काम कर रहे होते हैं इन कैपेसिटी में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये तो तमाम तर नेटवर्क्स हैं। अब अगर फॉर सपोज़ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि अगर आप किस तरीके से एक नॉर्मल इंसान इस बात की निशानदेही करेगा कि यार ये मैसेज फेक है और ये जो मैसेज है ये ऑथेंटिक है, क्या फ़र्क है दोनों? देखिए, एक ऑथेंटिक मैसेज और एक फेक मैसेज में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि उसमें जो नंबर आप रिसीव कर रहे हैं वो नंबर, एक जो ट्रस्टेड सोर्स है उसका नंबर बिल्कुल अलग होगा और जो एक फ़ेक सोर्स है उसका नंबर बिल्कुल अलग होगा। अब यूज़र्स बेवकूफ़ क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उन्हें वो नंबर ही नहीं पता होता है स्पेसिफिकली। लेट्स से अगर आप किसी स्पेसिफिक यूफ़ोन की बात करें, आप यूफ़ोन के हेल्पलाइन पे कॉल करें तो आप 333 पे कॉल करेंगे, जैस की हेल्पलाइन पे कॉल करें 300 पे कॉल करेंगे। सो इसी तरह आपका अगर कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का स्पेसिफिक मैसेज किसी सेंटर से आता है तो उनका एक डेडिकेटेड नंबर है, उसी नंबर से मैसेज आएगा, उसी नाम से मैसेज आएगा। लोग नाम तो किसी तरह से फोर्ज कर लेते हैं लेकिन नंबर को फोर्ज करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए अगर नंबर आपको नहीं पता और आप नाम देख रहे हैं तो आसानी से आप ट्रिक हो सकते हैं। लोग जो है वो मैसेजेस देख के खुश हो जाते हैं कि आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत इतने पैसे अवार्ड किए जा रहे हैं, तो उसमें लोग जो है वो फैसिनेट होके अपनी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, उस नंबर पे कॉल कर लेते हैं। अच्छा, होते मोबाइल नंबर्स हैं, अगर आप देखें तो मोबाइल नंबर से मैसेज आ रहे होते हैं, वो कोई डेडिकेटेड SMS सेंटर्स के नंबर नहीं होते, 4 डिजिट या 6 डिजिट नंबर से यूजुअली इस तरह के मैसेजेस आते हैं जो ऑफिशियल होते हैं। आप ये देखें कि ये इस तरह के नंबर्स आपको ज़्यादातर मोबाइल नंबर्स मिलेंगे। जितने फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं उसमें नोट ये किया गया है कि ये मोबाइल नंबर होते हैं जो कि सिस्टम जनरेटेड होते हैं, किसी के नाम पर नहीं होते। और अगर देख भी लें उसकी आप एक्सट्रैक्शन भी करें कि अगर ये कोई नाम भी निकल गया तो वो हो सकता है वो यूज़र अवेलेबल हो ही ना, उसकी डेथ हो गई हो और उसकी सिम को मिसयूज़ किया जा रहा हो। तो ये इस तरह के एक्सटेंसिव वाक़यात को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया रिसेंटली। अच्छा, मुझे लास्ट में ये भी बता दीजिएगा, जिस तरीके से हम लोग जनरली अब देख रहे हैं, जिस तरीके से हम बात भी कर रहे हैं कि इसकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है, कि नेटवर्क भी बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से डिजिटल दौर आ गया है, AI का दौर आ गया है, आप तो हर चीज़ करना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान हो गया है। ऐसे दौर में आपने अपने आप को या अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से सेफ रखना? देखिए, लोग जो है अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि हम फेसबुक पे भी देखें, इंस्टा पे भी देखें। अपने जो काम की चीज़ें होती हैं उन्हें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब हर जगह से मिल जाती हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली यूज़र इसमें देखें तो इसके कई तरीके मौजूद हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज़्म मौजूद है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका फ़ोन नंबर आप अपनी आइडेंटिटी बना लें, फ़ोन नंबर की प्राइवेसी को भी मेंटेन करना कि अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन लीक या ब्रीच करना चाहे या कोई चुराना चाहे तो उसका ऑल्टरनेट मैकेनिज़्म आपके पास होना चाहिए। आपके पास ऑथराइजेशन आए, आपके पास SMS आए, आपके पास ईमेल पे कंफर्मेशन आए, तो एटलीस्ट 2 ऐसे फैक्टर हों जिसके ऊपर ऑथराइजेशन हो आपकी। तो इन केस अगर पहला फैक्टर आपका फेल भी हो जाता है तो आप दूसरे की वजह से बच जाएं।
ज़्यादातर जितने इंसिडेंट्स हुए हैं आपने नोटिस किया होगा कि यूज़र्स ऐसे जिन्होंने अपना एक ही फैक्टर ऐसा रखा हुआ है कि मेरा ये फ़ोन नंबर है, इसी के ऊपर मैं सारी ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन करूँगा, वो यूज़र्स को नोटिस किया गया है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ का शिकार हुए हैं। जिन यूज़र्स का फैक्टर बढ़े हुए हैं कि भाई नहीं, मैं अपने फ़ोन नंबर के साथ मैं अपने ईमेल पे भी एक पासवर्ड मंगवाऊंगा, मैं फ़ोन नंबर के साथ मुझे कॉल भी आनी चाहिए, फ़ोन नंबर के साथ मुझे मैसेज भी आना चाहिए या OTP भी आना चाहिए, वो यूज़र्स ऐसे इंसिडेंट से बच गए कई मौक़ों पर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद उबैद अली जाफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे और नॉर्मली हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मैं पहले भी बात कर रही थी कि हमारा दौर, हम जिस सोसाइटी में आजकल रह रहे हैं, जिस सेंचुरी, जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं, वो ऐसा दौर है जहाँ पर जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। टेक्नोलॉजी ने इस कदर तरक्की कर ली है कि आपको कभी कभी आप इंतहाई पढ़ा लिखा इंसान, इंतहाई बाशऊर आदमी भी जो है वो 1 मिनट के लिए जो है तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाता है कि इसमें से सच क्या है और फेक क्या है। लेकिन इसी सारे मामलात में जहाँ पर हम बहुत सारे मामलात पर फोकस कर रहे होते हैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी ज़िंदगियों में है वो है हमारी प्राइवेसी। उसका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है और हम स्टेट की ज़िम्मेदारी तो ये लगाते ही हैं, क्योंकि अगर इतने मुनज़्ज़म गिरोह हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं जो किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ भी बना रहे हैं, लोग इसका निशाना भी हो रहे हैं, और अगर हम कराची शहर की बात करें, बाकी शहरों पे ना भी जाएं, तो ऐसा लगता है कि कोई शख्स जो है वो इससे आज़ाद नहीं है जिसको इस तरह का मैसेज ज़िंदगी में कभी ना आया हो या महीने में 2-3 इस तरह के मैसेजेस ना आए हों। तो उसको किस तरीके से आपने प्रिवेंट करना है, किस तरीके से अपनी सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ रियासत की भी जिम्मेदारी है कि इस तरह के मैसेजेस को बंद कराया जाए, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो लाखों करोड़ों के चक्कर में जो है ना वो अपने हज़ारों गंवा रहे होते हैं। 12-12, 14-14, 20-20, 40-40 हज़ार रुपया लोग जो हैं वो चंद घंटों में ज़ाया कर देते हैं और पूरा अकाउंट अपना खाली करवा लेते हैं सिर्फ इस चक्कर में कि उनके पास ये शऊर ही नहीं होता, उनके पास उनको ये पता ही नहीं होता कि किस बंदे से हमने बात करनी है, हेल्पलाइन से कॉल आएगी तो आपने कौन सी हेल्पलाइन से कॉल आएगी, क्या नंबर होगा तो आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है, अपना OTP आपने किसी से शेयर नहीं करना है, क्योंकि हमें एक कॉरेस्पॉन्डेंट बैठा हुआ होता है, हमें बता रहा होता है, हम सारी चीज़ें उसको बता रहे होते हैं, जी सर मेरे पास ये मेल भी आ गई, जी सर ये भी हो गया, और उसका नतीजा ये निकलता है कि हम अपने पैसे जो है वो गंवा लेते हैं। इस तरह के दौर में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि अपना भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी जो है वो आप ये शऊर दें कि किस तरीके से इस तरह की चीज़ों से बचना है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।